अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, इट्स मी अक्षय कुमार, स्टूडेंट ऑफ BSN जर्निक एट मुर्शिद कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो यार चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का सेशन था जो ही एग्जीबिशन था BSN जर्निक के स्टूडेंट का, जिनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना एग्जीबिशन की परफॉर्मेंस की है, जिनमें से एनीमिया है या सिंड्रोम्स है, कुछ डिजीज़ और हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जिनमें से अवेयरनेस देते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में किस तरह से डिजीज़ आती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, और उनकी तरफ एक बार एक बताते हैं वीडियो की तरफ। टॉपिक है वो लंग कैंसर के ऊपर था और बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस टॉपिक में हमने लंग कैंसर के बारे में एक अवेयरनेस दिया था कि लंग कैंसर क्या चीज़ होती है और कौन से वजूहत होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। सबसे पहले हमने मौजूद में लिखा था कि रेडोन गैस का जो एक्सपोजर होता है उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। स्मोकिंग की वजह से एक्टिव और पैसिव दोनों उसमें स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है। जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है। अब लंग कैंसर में हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आता है कफ होता है शुरू में, फिर कफ के साथ ब्लड स्टार्ट हो जाता है, वेट लॉस होता है, चेस्ट पेन होता है, आवाज़ चेंज हो जाती है। तो उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? उसमें अलग अलग प्रोसीजर जैसे यहाँ पर लिखा है CT स्कैन करते हैं, पेट स्कैन करते हैं और मुख्तलिफ प्रोसीजर से अलग अलग किस्म की बायोप्सिया करते हैं ताकि कैंसर को कन्फर्म कर सकें। फिर ट्रीटमेंट में हमारे पास इसके ट्रीटमेंट है, या तो हम सर्जरी करते हैं उस ट्यूमर को हटाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं फैला और बहुत ज़्यादा फैला है तो फिर हम इम्यून थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की तरफ जाते हैं। और हम इस पोस्टर के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि आप स्मोकिंग को अवॉइड करें, ऐसे माहौल में ना बैठे जहाँ पर आपके साथ स्मोकर्स हो, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है। इसलिए आप खुद को इन जहरीली गैसेज जैसे रेडोन हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, इन तरह की जहरीली चीज़ों से आप खुद को बचाएं ताकि आपको लंग कैंसर का खदशा ना हो। बस हमारा कैटरेक्ट हमारे पास असल में उसको आम जुबान के अंदर सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। अब असल में कैटरेक्ट होता क्या है, सफ़ेद मोतिया होता क्या है, जिस तरीके से लेंस के अंदर एक ब्राउननेस आ जाती है, सही है, दुबलापन आ जाता है जिसकी वजह से देखने में बन जाती है, सही है। अब ये एज के साथ साथ भी आता है, किसी और वजह से भी आता है कैटरेक्ट। ये लेंस असल में लेंस काम क्या कर रहा होता है, रेटिना पे लाइट पास कर रहा होता है। कैटरेक्ट्स की वजह से वो लाइट पास नहीं हो पाती और ये सबसे मेन मौजूद है हमारा। सबसे पहला है ब्लाइंडनेस कॉज करवाता है कैटरेक्ट्स अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, सही है। अब इसके बाद हमारे पास ईटियोलॉजी है, कोजेस वगैरह। कोजेस के अंदर हमारे पास एज है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक्स है, डायबिटीज़ है, इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाए। याद रखना कैटरेक्ट्स एडल्ट के अंदर नहीं होता, कैटरेक्ट्स बच्चों के अंदर भी होता है। कॉन्जेनिटली कुछ बच्चे पैदा होते हैं कैटरेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, 24 घंटे के बाद उनका टेस्ट किया जाता है। अब इसकी फिजियोलॉजी हमारे पास क्या, हमारे पास रिस्क फैक्टर होते हैं, फिर लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, लेंस के अंदर प्रोटीन और फाइबर्स की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कैटरेक्ट कॉज होता है। हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या होता है और उनकी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रीट करें और किस तरह के प्रिवेंट करें। ये स्टेट अपॉन 1 रेशियो एनवायरमेंटल फैक्टर चल रहा है, जिनमें से 10 में से 1 की पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ये इस तरह की बीमारी होती है जिनमें ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। वो सिस्ट आगे इन्फ्लामेशन करते हैं और इन्फ्लामेशन आगे जाके इंसान को डेंजरस कॉज करा रहे हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले देखते हैं पेशेंट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखते हैं, जिनमें से पेशेंट को ये साइंस स्टार्ट हुआ किस तरह से, ठीक है। उनमें से सबसे पहले उनकी न्यूट्रिशन देखते हैं, उसके बाद में उनको मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद में सप्लीमेंट करते हैं, जिनमें से अगर पेशेंट इन चीज़ों से प्रिवेंट हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम सर्जरी हो जाते हैं। जोर से आज का एनीमिया क्या है? क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें जो रिड्यूस ऑफ RBC हो जाते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन, ये बहुत दोनों टाइप की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, हम आएंगे उसके काजेज, ये किस काज की काजेज क्या है? आयरन डिफिशिएंसी, डाइट में होता है, डाइट डिफिशिएंसी होता है, हेमोराइड्स होते हैं, उसको हेमोराइटिक एनीमिया होती है, डाइट